चलिए भाई लो आइए स्टार्ट करते थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन होता क्या बेटा, जब हम क्या करते हैं बेटा, किसी बॉडी को गर्माते हैं वो फैल जाती है। क्या होती है बेटा? फैल जाती है। एक्सक्लूडिंग फ्यू एक्सेप्शन, पॉलिथीन वगैरह है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बाकी इस बारे में राघवेंद्र सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, है ना। अपने को मतलब है थर्मल एक्सपेंशन। हमारे में बेटा क्या होगा, गर्माएंगे तो फैलेगी, गर्माएंगे तो फैलेगी। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं एक बार बॉडी से मिला, मैंने कहा क्या फैल रही है ना, तो कहती सर देखो, आशीष सर मिले, वो बताया कि भाई ऐसा होता है ग्राफ, बॉडी में अंदर एटम बोलने लगे। आशीष सर ने बताया ऐसा ग्राफ होता है। मैंने कहा फिर? कह रहे देखो ये है इक्विलिब्रियम। ये क्या है? मैंने कहा फिर? कहते आपने हमको गरमाया। मैंने कहा फिर? कह रहे गरमाया तो हमारे अंदर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो कह रहे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो हम ऑसिलेट करेंगे। जितनी पोटेंशियल एनर्जी इधर आएगी, मतलब वो जब काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्ट होगी, जब इधर जाएगा तो भी उतनी आएगी। मतलब डिस्टेंस एक तरफ कम होगा, एक तरफ बढ़ेगा, लेकिन बढ़ ज्यादा रहा घट कम रहा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रही आशीष सर ने बताया जो ग्राफ होता है सिमेट्रिक नहीं होता, ये ग्राफ जो होता है सिमेट्रिक नहीं होता। बॉन्डिंग में सिखा दी थी बात। मैंने कहा ठीक है। बच्चे बोले कि नहीं हमने तो भाई मतलब हो सकता है, मतलब आप लोग जहां से ही पढ़ के है ना, मतलब तो मतलब ये शुरुआत की बात है ना, तब आप यहां नहीं थे। सोनल सर, हाँ ठीक है, एक ही बात है ना, की फर्क पड़ता है, दक्षिणा दक्षिणा है ना। तो बेटा कहने का मतलब है कि भाई यहां पर क्या होगा बेटा, ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए क्या होगा बेटा, अगर ऑसिलेशन खाली नहीं कारण है बेटा, ऑसिलेशन तो ऐसे हो सकता है एक एमएम इधर आता है, एक एमएम इधर जाता है, एक एमएम इधर, एक एमएम इधर, ना डिस्टेंस बढ़ता ना घटता, एवरेज वही, लेकिन दूर जाता जाता है, पास कम आता है, दूर जाता जाता है, इसलिए थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। इसलिए थर्मल एक्सपेंशन। अब बेटा जब थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया होता है, और बेटा एल होता क्या, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। देखो एक्चुअली में जब रिलेशन निकाला था, अल्फा क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, डीएल बाई एल डी थीटा, ये होता है अल्फा, है ना। और अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं, है ना, मैं जानता हूं कि आप मैथ्स के बच्चे नहीं हो, पर एक बार बड़ी जोर से मन कर रहे हैं इंटीग्रेट करने का, कर दे रहा हूं, है ना। आप लोग खाली देख लेना, मैंने कर दिया। यहां से आगे एल इक्वल टू एल नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। और ये e की पावर x जो होता है वो x बन जाता है, e की पावर x 1 प्लस x बन जाता है, दैट इज एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये वाली बात आपके काम की नहीं थी, बस ये इसलिए बताई है कि अगर वहां पर आ जाए कि लेंथ वर्सेस डेल्टा थीटा ग्राफ, क्योंकि अभी उन्होंने रेजिस्टेंस में पूछ लिया था, तो ऐसा ना इसमें रेजिस्टिविटी में पूछ लिया था। अगर अल्फा मतलब वही यहां पर भी पूछ सकते हैं लेंथ में, तो बेटा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। अगर कह दें कि अल्फा बहुत छोटा है, खाली और खाली जब वो कहते हैं अल्फा बहुत छोटा है, या वो ये कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब मान लो रेजिस्टेंस बनाना है एलॉय का, और एलॉय का अल्फा बहुत छोटा है, तो जैसे ही वो कहते हैं अल्फा बहुत छोटा है, तो फिर हम यही कह सकते हैं, फिर हम लीनियर बनाएंगे, ना कि ये। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। वैसे बेटा मैं आपको फिर से कहूं, बेटा वो बड़ा एक्सेप्शनल था। काम की बात पे आता हूं। काम की बात क्या, एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का मतलब है 1 में कितने का चेंज आएगा, डीएल चेंज आया एल में, डीएल चेंज आया एल में, डीएल चेंज आया एल में, 1 में कितने का आएगा, डीएल बाय एल। जब टेम्परेचर को डी थीटा से बढ़ाया तो 1 लेंथ में डीएल बाय एल का चेंज आएगा, जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे तो 1 लेंथ में डीएल बाय एल डी थीटा का चेंज आएगा। बोल दो आगे। तो डीएल बाय एल डी थीटा, डीएल बाय एल डी थीटा, ये हो गया अल्फा। ये क्या हो गया दोस्त, अल्फा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो डीएल बाय एल डी थीटा हो गया अल्फा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्राण नहीं निकल रहे, वेरी गुड। तो डीएल बाय एल डी थीटा हो गया अल्फा। अब इसके बाद डीएल बाय एल डी थीटा के अल्फा, तो एल इक्वल टू, है ना, ये क्या है, 1 लेंथ में क्या चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे, जब 1 लेंथ में क्या चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे। और हर एक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का मतलब यही होता है। 1 एरिया का क्या होगा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया। 1 एरिया में क्या चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे, वो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो बेटा दोस्त मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, अगर एल नॉट लेंथ थी 1 से बढ़ाएंगे तो 1 लेंथ में अल्फा का चेंज आएगा, 1 लेंथ में अल्फा का चेंज आएगा, तो एल नॉट में कितने का चेंज आएगा, एल नॉट अल्फा का। जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे तो 1 लेंथ में अल्फा का चेंज आएगा, जब एल नॉट लेंथ में कितने का चेंज आएगा, एल नॉट अल्फा। तो डेल्टा थीटा से बढ़ाएंगे तो एल नॉट लेंथ में कितने का चेंज आएगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो एल हो क्या जाएगा, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अरे हाँ ना बोलो भाई, आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुस्कान आगे बेटा समझ में। तो मुस्कान पुत्र बेटा एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, 1 लेंथ में क्या चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे। हेलो एनपी, तो बेटा जब 1 लेंथ में क्या चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे, अल्फा। डेल्टा थीटा से बढ़ाएंगे तो 1 लेंथ में क्या चेंज आएगा, अल्फा डेल्टा थीटा। तो 1 थी तो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो 1 से अगर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो एल नॉट से एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। कॉन्सेप्ट खल्लास। अब बेटा चलते हैं आगे। अब बेटा ये तो लेंथ में आया। अब बेटा अगर मान लो लेंथ एल नॉट थी और ब्रेड्थ बी नॉट थी, तो बेटा बी क्या हो जाएगी, बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा।
अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड है, अगर कैसा सॉलिड है, मतलब आइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में सेम, हर डायरेक्शन में सेम। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन इज फोटोग्राफिक इन नेचर। फोटोग्राफिक नेचर मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने इसकी फोटो खींची है ना, और मैंने जूम किया, तो आंखें भी बड़ी हो जाएंगी, नाक के छेद भी बड़े हो जाएंगे, समझ में आ गई, दांत भी बड़े हो जाएंगे। अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अब ब्रेड हो गई बी नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। अगर मान लो एक तरफ एल्फा एक्स है और एक तरफ एल्फा वाई, तो एल्फा एक्स एल्फा वाई, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का जब निकालेंगे तो आ जाएगा ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई डेल्टा थीटा। तो बीटा जो होता है ना बेटा, वो एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई होता है। बीटा क्या होता है? एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई। बीटा होता है एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई, है ना, और गामा होता है एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस एल्फा जेड। गामा क्या होता है? एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस, अगर एन आइसोट्रोपिक हो, अगर आइसोट्रोपिक हो तो बीटा 2 अल्फा गामा 3 अल्फा, 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 बीटा 2 अल्फा गामा 3 अल्फा। और अगर अल्फा अलग अलग हो तो बीटा हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, है ना, और गामा हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। क्या दो आगे समझ में यार, है ना। और इन जनरल क्या रहेगा बेटा? बीटा तो रहेगा 2 अल्फा ही, है ना, दोनों बराबर होंगे। तो बेटा एरिया क्या था? ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, वेयर बीटा इज 2 अल्फा, वेयर बीटा इज, है ना, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखता चलता हूं। एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, बैठ गया दिमाग में? बिल्कुल बैठ गया, है ना। एरिया ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, बैठ गया दिमाग में? बिल्कुल बैठ गया दिमाग में। वी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब बीटा क्या आएगा? बीटा है अल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई। बेटा जो दो डायरेक्शन में जो भी एरिया है उसके दो डायरेक्शन में जो अल्फा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कह लो, और गामा क्या हो जाएगा? तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो अल्फा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। इन जनरल क्या होता है बेटा? आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं, बीटा होता है 2 अल्फा गामा 3 अल्फा, बीटा 2 अल्फा गामा 3 अल्फा, बीटा 2 अल्फा गामा 3 अल्फा। बोलो आया। अब डेंसिटी बेटा एक बार की बात है, एक ना एक मटेरियल था, हमने उसको गरमाया, फैल के इतना हो गया, हमने कहा तेरी डेंसिटी का क्या हाल है? कह रहा सर कम हो गई। मैंने कहा काहे? कहता है मास अपन वॉल्यूम होती है, मास वही है, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, डेंसिटी कम, वॉल्यूम बढ़ गई, डेंसिटी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा हो कितनी गई? कहता सर रो नॉट था एम बाई वी नॉट। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अब हो गई है, अब हो गई है रो। मैंने कहा क्यों? कहते वॉल्यूम हो गई वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या कहा? ठीक है। अब ये क्या आ गया? रो इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, और इसको हम ये भी कह सकते हैं रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। बेटा 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर -1 को 1 माइनस एक्स कहते हैं, है ना। ये आ गया अप्रोक्सीमेट, और वो है एग्जैक्ट। रो इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। दोस्त बेटा आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, कमलेश यार बेटा बात सुनेंगे यार, तो समझ में आता जा रहा है बेटा कमलेश, है ना। लिखते भी चले जाएंगे, है ना, कुछ भी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी फॉर्मूला छूट जाए, है ना, सब कुछ आपके दिमाग में बैठते चले जाना चाहिए साथ साथ में। अरे कह दो आगे समझ में। अब एक बार की बात है कि ना है ना, ये भाई की जॉब लग गई, बानू की, है ना, बानू की जॉब लग गई, है ना, बानू बड़ा हो गया, बानू की जॉब लग गई, घर पे जॉब कर रहा है भाई, है ना, दूध उबाल रहा है। क्या कर रहा है? दूध उबाल रहा है। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, और थोड़ी देर में आता है कंटाप, है ना, कहती गिर गया ना दूध, तो अब कहता सर, कहता मतलब बोलता है मैडम मेरे को तो लग रहा था गिरना नहीं चाहिए था, पर मैडम बता रही थी कि भाई गधे वो एक्सपेंशन नहीं हुआ लिक्विड का। कहता मेरे को लगा सॉलिड का भी होगा, तो हो सकता है कि ना भी गिरे, हो सकता है ना भी गिरे, है ना। तो फिर वो एक और कंटाप मारती है ना। तो बेटा देखो अब वो कौन है मेरे को पता नहीं यार। हाँ भानु ऐसे कुछ तो हुआ इस बात पे, चलिए आई रही। भानु को लग रहा था कोई नाम आने वाला है। अब मान लो लिक्विड ऊपर, अच्छा इनिशियल कंटेनर की वॉल्यूम भी वी नॉट है, और इनिशियल बर्तन की वॉल्यूम भी वी नॉट है। इनिशियल कंटेनर की वॉल्यूम भी वी नॉट है, बर्तन की ऊपर तक भरा हुआ, अब गर्म कर रहे हैं। ऐसे कौन गर्म करता है ना, फिजिक्स वाले। तो हाँ अच्छा, हेलो, हिंदुस्तानी सभ्यता नाम लेके नहीं बुलाते। अच्छा बात सुने अब, हेलो हेलो हेलो, अब बेटा कितनी वॉल्यूम गिर जाएगी, कितनी वॉल्यूम गिर जाएगी? बेटा मान लो 1 लीटर लिक्विड था, 1 लीटर, और 1 लीटर ही कंटेनर की वॉल्यूम थी। कंटेनर फैल के 1.1 लीटर हो गया, और लिक्विड फैल के 1.2 लीटर हो गया, लिक्विड फैल के 1.2 लीटर हो गया। तो बेटा जितना लिक्विड एक्स्ट्रा हो गया कंटेनर से उतना गिर जाएगा, 0.1 लीटर गिर जाएगा। बोल दो आ गया, पक्का समझ में आ गया? अच्छा ये टोपी पहन के नहीं है, तुम ले तो नहीं गई? हाँ आइए देखिए,
अरे नहीं यार, पढ़ाने दो। तो बेटा रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। अब बेटा हुआ क्या कि जब हमने कंटेनर को गरमाया तो लिक्विड की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो वी नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा हो जाएगी, और बर्तन की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो वी नॉट 1 प्लस गामा बर्तन डेल्टा थीटा हो जाएगी। बर्तन का गामा बर्तन, और जो डिफरेंस आएगा वही फ्लो कर जाएगा, ये डेल्टा वी। फिर अब क्या हुआ, तो वॉल्यूम गिर कितनी गई, वी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन डेल्टा थीटा। फिर मैंने बर्तन से पूछा, बर्तन बताओ कितना लिक्विड गिरा, बर्तन बताओ कितना लिक्विड गिरा। कहता सर ये गिरा, ये देखो पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बताओ वी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन डेल्टा थीटा। अब फिर बर्तन से मैंने पूछा बताओ लिक्विड का एक्सपेंशन कितना। कहता सर जितना गिरा उतना ही तो एक्सपेंशन। मैंने कहा गधे तेरा भी तो है। कहता नहीं सर देखो 1 लीटर पहले भी लिखा था, अभी 1 लीटर लिखा है। मैं समझ गया। तो बर्तन ने बताया कि सर यही एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू बर्तन, दिस इज डेल्टा वी, दिस इज एपरेंट एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू बर्तन। तो एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू बर्तन ये हुआ। अब डेल्टा वी बाय वी डेल्टा थीटा होता है गामा, पर ये डेल्टा वी किसकी रिस्पेक्ट में लिया, बर्तन की रिस्पेक्ट में। डेल्टा वी बाय वी डेल्टा थीटा ये होता है गामा, और अगर डेल्टा वी बाय वी डेल्टा थीटा निकालूंगा तो क्या जाएगा, गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन। और गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन को बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन है ना। और गामा बर्तन क्या होगा 3 अल्फा, गामा बी क्या होगा 3 अल्फा, गामा बी क्या होगा। लिक्विड के लिए अल्फा डिफाइन नहीं करते क्योंकि लिक्विड के लिए बेटा कोई लेंथ की बात है ही नहीं ना। अरे हाँ ना बोलो, फोटोग्राफिक नेचर समझ में आ गया। यहां एक छेद है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे बढ़ेगा और ये कम कर दो इसको, ये भी बढ़ेगा क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल ने एक दूसरे से दूर जाना है, तो हर एक डायमेंशन बढ़ेगा। हर एक डायमेंशन आर हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, डी हो जाएगा डी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बोल दो आ गया यार। अरे हाँ लिख के बताऊं या आ गया, आ गया। एक बार की बात है, कब की बात है, एक बार की बात है। हमारे पास था एक सिंपल पेंडुलम, हमारे पास था एक सिंपल पेंडुलम, चाह रहे थे वो हमारी पेंडुलम क्लॉक थी। क्या थी बेटा, पेंडुलम क्लॉक। क्या थी बेटा, अब उसका टाइम पीरियड कितना था बेटा, पेंडुलम क्लॉक के सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड। कितना होता है, टक 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 टक, भाड़ में जाओ। अब हुआ क्या कि बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में तो सही टाइम बताती थी, लेकिन आप ले गए उसको कहां पे बेटा, सऊदी अरेबिया में ले गए, है ना। अब वहां पे क्या होगा भाई, अब वहां पर क्या होगा भाई, वहां तो हो गई गर्मी बहुत ज्यादा, 50 टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है, अब गर्म हो पड़ा। वो कम पेंडुलम जो था, जो भी यहां पे लेंथ थी एल नॉट, वहां जाके एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो गई, है ना। तो जो टाइम पीरियड जो भी था, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो टाइम में मतलब जो वो बताएगा 1 सेकंड, वो 1 सेकंड नहीं 1 सेकंड से ज्यादा होगा। हम तो कह रहे हैं 1 सेकंड, इसको 1 सेकंड कह रहे हैं, लेकिन उसको अब जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा लग रहा होगा दोस्त। क्यों लक्की भाई, टाइम क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा। तो इसका मतलब अब क्या होगा, वो 1 सेकंड कह रहे हैं लेकिन हो 1 सेकंड से ज्यादा, वो 2 सेकंड कह रहे 2 सेकंड से ज्यादा, वो कह रहे 1 दिन हुआ लेकिन हो 1 दिन से ज्यादा गया, तो कुछ एरर आ जाएगी। तो एरर कैसे निकालेंगे, है ना। याद होगा बेटा dt बाई टी हाफ dl बाई एल। कई बात समझ में आ सकती है, एल की पावर 1/2 है ये, लॉग डिफरेंशियल परसेंटेज एरर में यही सब खेल खेला आपके साथ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर x की पावर है, y की पावर b अपॉन z की पावर c है, तो परसेंटेज एरर इन p होती थी a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम परसेंटेज एरर इन y प्लस c टाइम परसेंटेज एरर इन z। और फ्रैक्शनल एरर के लिए फ्रैक्शनल एरर इन p इज a टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन p x प्लस b टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन y प्लस c टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन z। अगर परसेंटेज होगी तो परसेंटेज बोलता जाऊंगा, फ्रैक्शनल होगी तो फ्रैक्शनल बोलता जाऊंगा। तो हाफ dl बाय एल ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन t, हो गया हाफ ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन l। d थीटा से टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। किसी ने कहा सर क्यों, मैंने कहा मजा आएगा। dl बाय एल डी थीटा बोला, मैं तो अल्फा हूं, मैं तो अल्फा हूं। तो dt बाय टी से मैंने इसको ना गुदगुदी दी, मैंने कहा तू क्या, कहता सर आई एम एरर पर डे। मैंने कहा हाउ, आई एम एरर पर सेकंड, आई एम एरर पर t में dt की एरर है, तो 1 में कितने की एरर है, dt बाई टी, dt बाई टी, दिस इज एरर पर सेकंड। मेरे को चाहिए एरर पर डे, मेरे को क्या चाहिए, एरर पर डे। हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400, ये तो 1 सेकंड में एरर इतनी थी, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। एरर पर डे के लिए 1 दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या तो समझ में आ गया यार। अब बेटा मेरी बात सुनो, घड़ी स्लो कब हो जाएगी,
जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे। घड़ी विल लूज टाइम व्हेन टेम्परेचर बढ़ा दोगे, और घड़ी विल गेन टाइम अगर ठंडी कंट्री में ले गए, कनाडा में ले गए भाई, यहां पे -20 टेम्परेचर वहां ले गए, अब वो क्या हो गया, लेंथ कम हो गई, तो वो तो तेज भागे, टाइम पीरियड 2π/L/g, लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। हम कह रहे हैं 1 सेकंड हुआ एक ऑसिलेशन को, ये 1 सेकंड कह रहा है आधे ऑसिलेशन, लेकिन वो तो 1 सेकंड अब जल्दी हो जाएगा ना, उसका ऑसिलेशन तो जल्दी हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो गया, तो वो घड़ी विल गेन टाइम, आगे भाग जाएगी, घड़ी विल गेन टाइम। और एरर जो आती है, इंपॉर्टेंट बात है, एरर जो आती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 सेकंड की एरर आ रही है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 सेकंड की एरर आएगी। क्या तो आ गया समझ में? पक्का समझ में आ गया, नहीं आ गया? हाँ ना बोलो यार। अगर मान लो जब टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और जब टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें जो हो रहा है घड़ी फास्ट हो जा रही है 5 सेकंड से पर डे, 5 सेकंड की एरर आ रही, और यहां पे स्लो हो जा रही है, या घड़ी लूजेस टाइम बाय 15 सेकंड्स पर डे। तो नेट में कितने से लूज, और किस टेम्परेचर पे करेक्ट रीडिंग आएगी? 25 पे। किस पे आएगी? कैसे पता लगा? क्योंकि 5 सेकंड फास्ट से 15 सेकंड स्लो हो गई, तो 20 सेकंड स्लो करना है मेरे को। 20 सेकंड स्लो हो रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, 5 सेकंड से स्लो कर रहे हैं तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड आगे चले जाओ। ये आगे ओरली करने का तरीका, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जैक्ट आ जाएगा। हाँ ना बोलो? पहले भी ये क्वेश्चन कराया हुआ था, कोई खास बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। तो एरर पर डे इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, एरर पर डे इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। दोस्तों कह दो आ गया यार। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी क्या आती, कहां पे आती है बेटा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हर एक का बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हुए डेंसिटी कम होती है, पर वाटर की डेंसिटी बढ़ती है 0 से 4 में, उसके बाद कम होती है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। तो यहां पर बेटा ये चीज आ गई एक, और तो एरर पर डे आ रही है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400। कह दो आ गया यार, नहीं आया समझ में? पक्का आ गया। अब बेटा एक जगह फास्ट जा रही थी, एक जगह स्लो, ही तो पता ही था 20 से 40 के बीच में ही आंसर आएगा। तो बेटा फास्ट थी ना 5 सेकंड से फास्ट, तो 5 सेकंड से स्लो करना है। 5 सेकंड से फास्ट से 15 सेकंड स्लो हो गया, तो 20 सेकंड से स्लो हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, 5 सेकंड से स्लो का 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। कह दो आ गया भाई, नहीं आया समझ में? पक्का आ गया? बढ़ो आगे, हाँ ना बोल भाई। लिख के करके दिखाऊं। लेट अस से it will give correct time at temperature T. Let us say it will give correct time at temperature T. ठीक है भाई। तो यहां जो एरर आएगी वो आएगी हाफ एल्फा T माइनस 20 इंटू 86400 इज इक्वल टू 5। हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा क्या होगा? कुछ टी पे करेक्ट मेजर करेगी, तो हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, और वो बीच में होगा कहीं, क्योंकि यहां फास्ट है और यहां स्लो है, तो बीच में कहीं ना कहीं करेक्ट आएगा। तो हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या होगा? टी माइनस 20, ना कि 20 माइनस टी। अब यहां पर इसमें एरर कितने की आ रही है? 15 की। हाफ एल्फा 40 माइनस टी इंटू 86400 इज इक्वल टू 15। अब डिवाइड कर लो और टी निकाल लो, ठीक है। इसके बाद बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा जो थर्मल स्ट्रेस का पोर्शन है वो आ जाता है, थर्मल एक्सपेंशन का थर्मल स्ट्रेस। बेटा जो टेंशन डेवलप होती है वो क्या होती है? वाई ए एल्फा डेल्टा थीटा। याद आ गई बेटा बात? जब रॉड क्लैम्ड होती है बेटा, जब रॉड, जैसे मान लो यहां पे रॉड है, ये दीवारों के बीच में क्लैम्ड है, टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा थीटा से, तो लेंथ क्या हो जानी चाहिए थी? L0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। ये अब नेचुरल लेंथ होनी चाहिए थी। अब नेचुरल लेंथ L0 नहीं है, नेचुरल लेंथ होती जिसपे कोई स्ट्रेस ना हो, आराम से फैल के वहीं रुके। जितना फैलना चाहती उतना फैलना दो, उसको दबा के मत रखो जबरदस्ती। अब यहां आपने क्या किया? पहले तो L0 ही थी, अब नीचे आपने लगा दी आग। क्या लगा दी? आग। अब ये हो गई नेचुरल लेंथ, लेकिन आपने करके रखा L0। तो कंप्रेशन कितने का? L0 अल्फा डेल्टा थीटा का कंप्रेशन है ना, आपने फैलना ही नहीं दिया। और नेचुरल लेंथ क्या है? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये हो गया स्ट्रेन। ये क्या हो गया बेटा? स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आ गया स्ट्रेन। तो अब टेंशन पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या है? अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई। तो यहां से टी आ जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। टी क्या आ जाएगा बेटा? वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। टी क्या आ जाएगा? वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। टी क्या आ जाएगा? वाई ए अल्फा। अरे हाँ ना बोलो यार, किम जॉनसन। अरे
पक्का है किम जॉनसन? हाँ। तो बेटा अब ये क्या आ जाएगा बेटा, ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है ना, जो बेटा ये ना नेग्लिजिबल है, तो बेटा लिखा तो यही जाता है, टेंशन आ जाती है, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, नीचे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को 1 कर देते हैं, तो टी क्या आ गया, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, क्या आ गया, वाई ए अल्फा, खल्लास। तो टेंशन आ गई वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। और कभी कभी कहते हैं कि ठंडा कर दिया, वैसे बेटा ये सब करता तो कोई है नहीं, इतना ही बहुत है बेटा, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, वाई अल्फा। अब बेटा मेरी बात सुनो, ये एक रॉड है, ये इधर से दूसरी रॉड है। अब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, इसका y1 है, एरिया दोनों का सेम है, अल्फा 1 है, y2 है, अल्फा 2 है। बेटा कह देंगे जंक्शन किधर को जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? बेटा टेंशन जो आनी है वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, वाई अल्फा के प्रोडक्ट पे डिपेंड करनी है। अगर वाई अल्फा ज्यादा होगा, अगर मान लो y1 अल्फा 1, y2 अल्फा 2 से ज्यादा हो, तो बेटा क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा, फिर ये जंक्शन इस तरफ चला जाएगा। कह दो आगे समझ में यार? हाँ ना बोलो, जिसमें टेंशन ज्यादा आएगी उसकी चलेगी, जिसमें टेंशन ज्यादा आएगी उसकी चलेगी। अरे हाँ ना बोलो यार, पल्ले पड़ गया? नहीं पल्ले पड़ गया। एक और चीज होती है जिसपे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, फिर से बोलूंगा, कम ही है। होती क्या है बेटा, बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है। अच्छा अगर मान लो एक रॉड पड़ी है जमीन पे, मैंने किया गर्म, अब वो फैल जाएगी, इस तरीके से फैलेगी ताकि सेंटर ऑफ मास वही रहे। क्यों बेटा, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ी हुई है तो किसी ने एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास ना चलने का, सेंटर ऑफ मास ना चलने का, जितनी उधर जाएगी उतनी इधर, जितनी इधर जाएगी उतनी इधर, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे। अब होती है एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप। क्या होती है बेटा, दो स्ट्रिप्स हैं, अलग अलग थर्मल कोफिशिएंट है, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा, तो ये बेटा कुछ मुड़ जाएगी गर्म करने पे। ये ज्यादा फैलना चाह रही है और ये कम, एक ज्यादा फैलना चाह रही है कम, तो बेटा वहां पर क्या लगेगी, कर्वेचर कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गोल बन जाएगी, है ना। और अगर आपको 176 से 180 का अगर तय करना है तो फिर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिराइव कर लेंगे, है ना। मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो बेटा मतलब क्योंकि बेटा वो इतना काम का नहीं, बस मतलब आप इतना समझ लें कि ये फैलेगी किधर को, अगर अल्फा 1 बड़ा होगा तो फिर ये ज्यादा फैलेगा, ये कम, तो फिर ये ऐसे मुड़ जाएगी। और अगर अल्फा 2 बड़ा होता है अल्फा 1 से, तो ये इधर को मुड़ जाते हैं। बता दूं क्या, रहने दो ना, क्योंकि ज्यादा काम का तो है नहीं, आना तो है नहीं मोस्ट लाइकली। मतलब वही 99% में 176 से 180 का हम फासला हम नहीं तय करेंगे, खुद से करेंगे। थैंक यू।